हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम मुग़ल वंश के जो इम्पोर्टेंट शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो भी अनदर टॉपिक होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मारकर। इब्राहिम लोधी को मारा था उन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई में। उसको मारकर उन्होंने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और उनका 5वां आक्रमण कौन था? पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच में हुई? ये जो लड़ाइयाँ हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। खानवा की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच हुई 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। यह 29 जनवरी 1528 को चंदेरी के राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच हुई थी। और घाघरा की लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो यह अफगानों और बाबर के बीच हुई और ये 6 मई 1529 ईस्वी को हुई थी। तो बाबर ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी ये लगातार लड़ी थी, जैसे 1526, 1527, 28 और 29 में। इनको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाहे खानवा की लड़ाई है, चंदेरी की है, घाघरा की है या पानीपत की है, यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो इन्हें ध्यान से देखें। हमारा नेक्स्ट है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर को उनकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने जब पानीपत की प्रथम लड़ाई में उनकी विजय हुई थी तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने खजाने खोल दिए थे। मतलब उन्होंने प्रजा को बहुत सारा धन दिया, अपने खजानों के द्वार उनके लिए खोल दिए, इसलिए उनको कलंदर की उपाधि दी गई थी उनकी उदारता के लिए। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा युद्ध विजय के बाद। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा को किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तो बाबर की आत्मकथा को दर्शाया गया है तुजु के बाबरी में, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये तुर्की में लिखी गई थी। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? इन्होंने फारसी में इसका अनुवाद किया था। और 4 भाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई? तो ये अकबर के समय में 4 भाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, तुलगम नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तुलगम नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। तोप का प्रथम प्रयोग जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हुआ था, और इसके 2 तोपची थे जिनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर। ये इनके नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में इन्होंने कनौज या बिलग्राम दोनों ही कहते हैं के युद्ध में हराया था। उसके बाद शेरशाह सूरी जो थे वो गद्दी पे बैठ गए थे और हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। शेरशाह सूरी ने 1540 में भारत पर राज कर लिया था और इन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, इन्होंने डाक प्रथा का भी प्रचलन करवाया था। और एक क्वेश्चन शेरशाह सूरी से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, और किसके मध्य में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? ये हुई थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य।
दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बीरबल था। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की थी? ये अकबर ने की थी। और महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की मुख्य राजभाषा क्या थी? फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया था। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने जो है वो अकबर की जीवन कथा लिखी थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतु, फलों, वनस्पतियों, प्राणी जगत का विवरण अपनी डायरी में किया था? तो ये बाबर ने किया था। शेरशाह सूरी की महानता का प्रमाण क्या है? प्रशासनिक सुधार। इसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, ये उनकी महानता का प्रमाण था। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गुलबदन बेगम, जो उसकी सौतेली बहन थी हुमायूं की, उसने हुमायूं नामा लिखी थी। और हुमायूं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरकर किस बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो वो किसकी हुई थी? वो हुमायूं की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो मुगल वंश का अंतिम शासक था। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल जो था वो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इबादत खाना अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के शासनकाल में संबंध रखते थे? तो ये भी अकबर के टाइम में थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर फरगना का शासक था। मुगल वंश की स्थापना करने से पहले बाबर जो है वो फरगना का शासक था। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराया था इन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई में, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, बाबर के अलावा कौन थे जिनका मकबरा भारत से बाहर बना है? तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा भारत से बाहर बना है। और जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? वो लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पे है। बाबर का कहाँ था? बाबर का काबुल में और जहांगीर का लाहौर में, लाहौर के शहादरा नामक स्थान पर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया गया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में इसका भारत पर पहला आक्रमण था। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया? तो हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने दिल्ली में बनवाया था। अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दहशाला पद्धति अकबर ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया? तो अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और बुलंद दरवाजा जो था वो कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर की स्थापना उसने की थी। उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और ये कब किया था उसने? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी। और उसके लिए जो प्रवेश द्वार बनाया था उसका नाम बुलंद दरवाजा था। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अब्दुल फजल ने की थी आईने अकबरी की रचना। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी? तो फतेहपुर सीकरी की थी। और अगर डेट पूछी जाए तो 1576 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी। और ये बुलंद दरवाजा अकबर ने जो है गुजरात जीतने के उपलक्ष्य पे बनवाया था। और अकबर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में जो नवरत्न है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
कई बार उनके नाम पूछे जाते हैं ऑप्शन में, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो उनका नवरत्न नहीं है, तो उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए। अगर आपने डिटेल में मुग़ल वंश के बारे में जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ाया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, जहांगीर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।